कांग्रेस के 134वें यौम तासीस के मौके पर आज राहुल गांधी गुवाहाटी में मौजूद होंगे। राहुल गांधी शहरियत कानून के खिलाफ एक रैली की क़यादत करेंगे। इस एहतजाजी रैली में हजारों की तादाद में अवाम की शिरकत मुतवक्किल है। राहुल गांधी की इस एहतजाजी रैली के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे गुवाहाटी, जहां से हमारे नुमाइंदे गुंजन कलिता इस वक्त जुड़े हैं। गुंजन, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी दिल्ली से निकल गए हैं, अब से थोड़ी देर के बाद वो गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं, कई रैलियों में वो शिरकत करेंगे। किस तरह के इंतजाम किए गए और राहुल गांधी के आने पर किस तरह के प्रोग्राम वहां पर हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये गुवाहाटी का खानापारा फील्ड है और इसी फील्ड में इसी स्टेज पर वो यहाँ के जो लोग हैं इन लोग को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। और 1 बजे वो गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद तुरंत ही एयरपोर्ट से सीधा इसी सभा में आएंगे और 1:30 बजे तक वो जनसभा को संबोधित करेंगे। और खास करके नागरिकता कानून को लेके जिस तरह का देश भर में माहौल है, असम में जो माहौल है उसी पर आज चर्चा होगी, क्योंकि जो असम एकॉर्ड के बारे में लगातार बोले जा रहे हैं कि असम एकॉर्ड के मुताबिक ये कानून असम में लागू नहीं हो सकता। वो जो एकॉर्ड है, असम एकॉर्ड है, वो साइन करने वाले थे पूर्व के प्रधानमंत्री राजीव गांधी। तो अपने पिता के जिक्र भी इस स्टेज पर वो कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ का किस तरह से कांग्रेस यहाँ पे इंतजाम किया है, अगर ये मैं विजुअल्स आप लोगों को दिखाऊंगा तो आप हमारे दर्शक देख पाएंगे किस तरह से यहाँ का पूरे मैदान को सजाए गए हैं। पूरे मैदान में लोगों को बैठने के लिए यहाँ पे जगह ठीक की गई है। और मैं कांग्रेस के कोई सारे लीडर है वो मैं दिखाऊंगा, बात भी करूंगा, लेकिन ये देखिए सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, पुलिस सभी को यहाँ पे तैनात कर दी गई है कि कोई भी यहाँ पे सिचुएशन कोई खराब ना हो, कोई भी लोग यहाँ से कोई जुलूस या ऐसा कुछ निकाल नहीं सके। और खास करके ये जो स्टेज है, स्टेज के बारे में आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे कि स्टेज के बगल में ही नागरिकता कानून ये आंदोलन को लेके 5 हमारे असम के बच्चे शहीद हो गए हैं। पुलिस के गोलियों से उन लोग की मौत हो गई है और उसी 5 बच्चों को यहाँ पे रखी गई है। शहीदों को यहाँ पे तर्पण की जाएगी। राहुल गांधी आके यहाँ पे तर्पण करेंगे और ये जनसभा संबोधित करेंगे। और ये जनसभा संबोधित करने के तुरंत बाद ही 2 के पास वो जाएंगे, 2 शहीदों के घर पे वो जाएंगे। घर पे जाके उन लोगों के परिवार है, परिवार का वो खबर लेंगे। और क्या है, किस तरह से लोग यहाँ पे आएंगे, किस तरह से ये जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी, ये जानने के लिए हमारे पास एक कांग्रेस की तरफ से हम जानना कोशिश करेंगे कि क्या क्या आप लोगों का आज प्रोग्राम है। 1:30 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन आप यहाँ का प्रोग्राम 11 बजे से ही शुरू हो रहे हैं। पहले मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है ब्रजेन कुमार हेंडिक, मैं प्रदेश कांग्रेस का ट्रेजरर हूँ। और राहुल गांधी जी हमें जो जनसभा में संबोधित करेंगे, इसीलिए आज यहाँ में राहुल गांधी जी आ रहा है। और एक बात है, राहुल गांधी जी आके पहले प्रदेश कांग्रेस का जो सीनियर है, एमपी लोग है, एमएलए है, और जो प्रदेश कांग्रेस का जो रेस्पॉन्सिबल जो सीनियर है, लीडर है, उन लोग को पहले मिलेंगे। उन लोग को मिलने के बाद राहुल गांधी जी आके जो छात्र संगठन का कोई प्रतिनिधि लोग आएंगे, उन लोग को मिलेंगे। उन लोग को मिलने के बाद कौन आ रहा है छात्र संघ? अभी तक हम लोग को वो लिस्ट हमको नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा थोड़ा बाद में ही, वो प्रोसेस हो रहा है। उन लोग को मिलने के बाद राहुल गांधी जी आएंगे। पहले यहाँ शहीद जो स्वतंत्रता सेनानी है उन लोग को पहले शहीद तर्पण करेंगे। उन लोग के बाद यहाँ में जो एजिटेशन हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके, पहले बिल लेके हुआ था, एक्ट लेके हुआ है, जो एजिटेशन हुआ है पूरा असम में नहीं, पूरा ऑल इंडिया में, अभी वर्ल्ड का वेरियस प्लेस में चला गया है ये लेके। इसीलिए इसमें असम में जो शहीद हुआ है 5 बच्चों का, वो 5 बच्चों का वो लोग को पहले शहीद तर्पण करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी शहीद तर्पण करने के बाद राहुल जी आएंगे ये मंच में आके जनसभा को संबोधित करेंगे। कितने लोग यहाँ पे आएंगे, कितना इंतजाम? हम लोग का पहले एस्टिमेट था 10,000 होंगे, जो प्रशासन को हम लोग को दिया है, हम लोग की तरफ से 10,000। अभी राहुल गांधी जी का नाम सुनते ही इतना पब्लिक आ जाएगा, वो हम लोग अभी बोल नहीं सकते। हम लोग को जितना खबर मिल रहा है, असम का हर डिस्ट्रिक्ट से, ब्लॉक से काफ़ी लोग आ रहा है। अभी ठंडा मौसम के लिए थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन काफ़ी भीड़ होंगे इसमें, हम लोग का ये भरोसा है।
ये राहुल गांधी का ये भाषण देने के बाद राहुल गांधी जाएंगे हाथी गांव में जो लड़का शहीद हुआ है स्टेफोर्ड का, उनका घर जाएंगे। उनका घर जाने के बाद सोई गांव में जो लड़का शहीद हुआ है दीपांजल दास का घर जाने के बाद उसके बाद उन लोग का जो फैमिली मेंबर है उन लोग को मिलने के बाद राहुल गांधी जी दिल्ली वापस। तो यही है आज दिन का खासियत, यही है बिल्कुल गुंजन, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात आसाम कई दिनों से हमने देखा थोड़ा शांत है, बहुत ज्यादा वहां पर वायलेंस की खबरें हमारे पास नहीं आ रही हैं, कई दिनों से हम देख रहे हैं। आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, वहां पर बड़ी रैली है, जनसभा कर रहे हैं, उसके बाद वो एक रैली भी जाएंगे, जो शहीद हुए हैं उनके घर भी जाने वाले हैं। तो किस तरह के इंतजाम, सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पर किए गए इंतजामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से, कि ताकि कोई गड़बड़ ना हो वहां पर? देखिए, मैं फिर से एक बार हमारे पूरे दर्शकों को एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि देश भर में जिस तरह से सिटीजनशिप एक्ट को लेके जो आंदोलन हो रहे हैं, दंगे कहीं कहीं हो रहे हैं, हिंसात्मक घटनाएं हो रहे हैं, वो प्रोटेस्ट और असम में होने वाले प्रोटेस्ट में काफी अंतर है। असम में देश भर में ज्यादातर यही बात को लेके हो रहा है कि मुसलमान क्यों इस लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन असम का लोगों का, असम का संगठनों का कहना है कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी असम एकॉर्ड के मुताबिक 1971 के बाद किसी को नागरिकता या असम में रहने की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए, यही मांग है। और इसी को लेके आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसी में बीजेपी की तरफ से एक पीस रैली की गई है कि इस प्रतिवाद में कोई जगह पे हिंसा की घटना हो, और बीजेपी की तरफ से खासकर निशाना कांग्रेस पर लगाई गई है कि ये जितने भी हिंसात्मक घटना हुई है ये कांग्रेस और वामपंथी दल कर रहे हैं पूरे देश भर में। खासकर असम में जो हुए थे 2 दिन पहले 11 और 12 तारीख को, उसी में कांग्रेस और वामपंथी दलों को ही निशाना लगा रहे हैं बीजेपी। चलिए गुंजन